सीधा रुख करते हैं। मोहन भागवत एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, उनका संबोधन। तो नहीं, खेल का नियम है तो हाँ, ये नियम कानून बनाए जाते ना तुम्हारे जैसे भोले लोगों के लिए ही बनाए जाते। तुमको राजा नहीं बनने देना है, इसलिए तो ये नियम बना है। तुम भोले ठगे जा रहे हो। तो उसने कहा ऐसे कैसे? तो बोले तो क्या सबसे पुराने तुम हो, सबसे बड़ा काम तुमने किया, सबसे ज्यादा परिश्रम तुम्हारा है, तुम नीचे इस पर खड़े हो तब तक ऊपर बनता रहेगा, और अब राजा बनने का चांस आ गया तो तुमको कुछ नहीं। नारायण नारायण ऐसे कहकर नारद मुनि चले गए, लेकिन इसके दिमाग में तो कीड़ा डाल दिया। उसने काम रोक दिया, सबको बुलाया, नीचे आओ नीचे आओ, बात करो। पूछा उसने राजा कौन बनेगा? तो बोले भाई राजा जो पहला जाएगा वो जाएगा, छोटा बच्चा। तो बोले वो कैसे बनेगा? वो तो छोटा बच्चा है, सबसे कम काम, कुछ आता देता कुछ नहीं। मैं पुराना हूं, इतने सालों से काम कर रहा हूं, ये पैड़ी लाई है मैंने, सबसे ज्यादा परिश्रम मेरा है। तो बोले नहीं भैया, खेल का नियम है। तो बोले ऐसा खेल हमको नहीं खेलना, आप मुझे राजा बनाओगे तो मैं खेलूंगा, नहीं तो नहीं खेलूंगा। उन्होंने कहा ये हो नहीं सकता भाई, नियम है, ब्रह्मा जी ने बनाया है, कोई नहीं उसको तोड़ सकता। तो बोले ठीक है, फिर हमको खेलना नहीं, हमने अपना सामान लाया था वो लेते हैं और हम घर वापस जाते हैं। उसने अपना वो बड़ा पत्थर निकाल लिया और घर चला गया, उधर सारा गिर गया। तात्पर्य है कि हमको अगर ऐसा होना है, पूरे समाज को एक करना है, तो अहंकार को भूलकर, स्वार्थ को छोड़कर, निर्भय होकर और मजबूरी से नहीं प्रेम से अपनों के लिए काम करना पड़ेगा। यहां पर प्रभु रामचंद्र जी ने जो प्रतिज्ञा की थी, निश्चर ही न करऊ मही भुज उठाए प्रण कीन, वो कोई अपने लिए नहीं की थी, उनका कोई संबंध नहीं था। 14 साल जैसे तैसे जंगल में गुजारते, वापस जाते, अयोध्या का राजा बन जाते। राक्षसों से झगड़ा मोल लेके सारे कष्ट ही तो भोगे, लेकिन ये झगड़ा उन्होंने खुद को मोल लिया, वो स्वार्थ का काम नहीं था, उसमें अहंकार भी नहीं था। हर बार उन्होंने शक्तियों की पूजा की है, संतों की पूजा, सबके सामने नम्र हुए। और एक रामायण में तो कहानी ऐसी है कि रावण को बाण लगा, मृत्यु भूमि पर पड़ा है रणभूमि में, तो लक्ष्मण जी को राम कहते हैं कि जाकर रावण को नम्रता पूर्वक प्रणाम करो और राज्य प्रशासन की विद्या उससे सीख लो, वो सबसे बड़ा विद्वान है। इस नम्रता के साथ उन्होंने काम किया, निस्वार्थ बुद्धि से किया, उनकी कोई मजबूरी नहीं थी ये करने की। और राक्षसों से, अधर्म से लड़ाई करते समय उनके मन में भय भी कुछ नहीं था। महाराज जी ने कहा है, धर्म के विग्रह रूप राम के जैसा बनने से प्रारंभ करना पड़ेगा। उसी का अनुकरण नाना जी ने किया। यहां अपने लिए काम नहीं किया, अपनों के लिए काम किया। नाना जी कर सकते तो हम भी कर सकते। नाना जी कोई ऐसे अपने आप थोड़ी बने, बचपन से बनते रहे, बन गए। हम अभी शुरू करें, हम भी बन जाएंगे। और इसलिए उस बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, मैं एक एक पंक्ति बताता हूं, आप लोग दोहराइए। ये एक संकल्प है जो आज हमको लेना है, प्रामाणिक मन से लेना है। सभा का रिवाज इस नाते नहीं लेना है, अपने मन से लेना है और उसका पूरा होते तक पालन करना है। वो संकल्प मैं आपको एक एक पंक्ति बताता हूं। संतों से विनम्र निवेदन है, अनुरोध है, वे भी इसको दोहराए। संकल्प मैं पढ़ता हूं, पंक्ति पंक्ति आप उसको पुनरुच्चारित करें। मैं, कहिए, मैं हिंदू संस्कृति का धर्म योद्धा, मैं हिंदू संस्कृति का धर्म योद्धा,
मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की संकल्प स्थली पर संकल्प स्थली पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को सर्वशक्तिमान परमेश्वर को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूं। संकल्प लेता हूँ। महिलाएं कहे संकल्प लेती है, संकल्प लेता हूं संकल्प लेता हूँ कि कि मैं अपने पवित्र हिंदू धर्म, मैं अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति एवं हिंदू समाज के संरक्षण, संवर्धन एवं सुरक्षा के लिए आजीवन कार्य करूंगा। तो चित्रकूट में ये हिंदू महासभा चल रही है और यहाँ पर मोहन भागवत पहुंचे हुए हैं, उनको अभी आप सुन रहे थे।